अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। बुरे वक्त, बुरे हालात, बुरे लोग, बुरे नज़रों से हमें हमेशा अल्लाह ताला महफूज रखे। और हासदीन के हसद से, हासदीन के हसद से जो अपनी ही हसद में जल जल के मर रहे होते हैं, उन्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, दूसरों से नहीं जलना चाहिए। अल्लाह ताला की देन होती है, इस पे जो कुछ हमें मिलता है, जो कुछ हमारे नसीब में होता है, कोई भी हमसे छीन नहीं सकता। और जो नहीं होता वो हमें कभी भी मिल नहीं सकता। हम दूसरों की चीज़ों को देख के जल जल कर अपने आप को बीमार करते हैं, अपनी ही गलत करते हैं, गुनाह करते हैं। और हसद करना बहुत बुरी बात है। हसद करने वाला सूखी लकड़ियों की तरह जलता है। तो हमें ये नहीं करना चाहिए। दूसरों की चीज़ों को देख के दुआ देनी चाहिए, अल्लाह ताला से मांगना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें ये इस चीज़ की ज़रूरत है। मुझे जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है या जब भी मेरे दिल में कोई ख्वाहिश पैदा होती है तो मैं अल्लाह ताला से मांगती हूँ। मेरा यही तरीका है कि मैं हर चीज़ नमाज में अल्लाह ताला मुझे ये चाहिए, अल्लाह ताला मुझे ये चाहिए, जो भी छोटी सी छोटी चीज़। और मैं खुद भी हंस रही होती हूँ कि मैं बच्चों की तरह अल्लाह ताला से ज़िद कर रही होती हूँ, मांग रही होती हूँ कि। और हमें सिर्फ अल्लाह से ही मांगना चाहिए। आप दिल में अभी सोचते हो वो बात दिल से, आपके तो दिल में खुदा रहता है और वो बात अल्लाह ताला तक पहुँच जाती है। और वो कैसे ख्वाहिशात पूरी करता है आपकी, और कैसे अल्लाह ताला आपकी हर चीज़ सुन रहा होता है। आपके शहरक से ज़्यादा नज़दीक अल्लाह ताला की ज़ात। एक माँ आपसे इतना प्यार करती है तो वो 70 माँओं जितना प्यार करता है आपका रब आपसे। आप थोड़ी सी तकलीफ़ में होते हो, उससे ज़्यादा वो आपको नवाजता है, उससे ज़्यादा वो आपको देता है, उससे ज़्यादा आपके लिए खुशियाँ रखी हुई होती हैं अल्लाह ताला ने। तो जी, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि समर की जो भी मैं शॉपिंग करूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैंने पहले भी शायद एक दो दफ़ा आपको दिखाया था इस तरह से अनस्टिच्ड। तो अभी मैं लड़की को दे रही थी कि ये पानी में भिगो शिरिंग करने के लिए। फिर मुझे याद आया कि मैंने तो अपने व्यूवर्स के साथ प्रॉमिस किया था कि मैं जो भी शॉपिंग करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैंने इस साल ज़्यादा शॉपिंग बिल्कुल भी नहीं की है, और ना ही मैं अपने कोई सब्सक्राइबर की शॉपिंग करती हूँ या उन्हें सेंड करती हूँ। इस तरह से बिल्कुल भी नहीं है। मेरी अपनी जो भी शॉपिंग होती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने इस समर में ज़्यादा शॉपिंग नहीं की, ज़्यादा बाहर नहीं निकली हूँ। तो ये भी मैंने बुकिंग करवाई थी, और बुकिंग के बाद मुझे सायरा रिजवान के मिले। मैं लंबा व्लॉग बिल्कुल भी नहीं बनाऊँगी। मुझे होता है कि हर व्लॉग में थोड़ा सा जिक्र ही चाहे हम करें तो अल्लाह ताला का पहले जिक्र हो और उसके बाद हमारा व्लॉग शुरू हो। कोशिश यही होती है। तो ये व्लॉग भी मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। मैंने जस्ट 2 सूट लिए हैं सायरा रिजवान के ईद के लिए। ईद पे हमने कहीं नहीं आना, कहीं नहीं जाना, लेकिन हमने हमारा जो बनाव सिंगार जो सजावट होती है वो लोगों के लिए हरगिज़ नहीं होती है। आप घर में तैयार हो, अपने हस्बैंड्स के लिए तैयार हो, अल्लाह ताला भी खुश होता है और आपके हस्बैंड्स भी खुश होते हैं। तो अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड्स के लिए तैयार हो। हमने नहीं जाना इस ईद पे भी कहीं भी मिलने के लिए, ना ही हालात हैं आजकल के। लेकिन ईद का इतना बड़ा रोज़ है, ईद उल अज़हा का इतना बड़ा रोज़ है, तो आपने तैयार होना है, अपने हस्बैंड के लिए तैयार होना है, अपने घर वालों के लिए तैयार होना है। तो इसलिए मैंने ईद की शॉपिंग की है। मैंने 2 सूट लिए हैं। तो ये वाला जो था ये सायरा रिजवान का बहुत हिट कोट था। मुझे दिखाने का तरीका बिल्कुल भी नहीं आ रहा था कि मैं आप लोगों को सही तरीके से कैसे दिखाऊं, क्योंकि ये जो था ना ये बहुत हिट कोट था सायरा रिजवान का, और मुझे ये मिल नहीं रहा था कहीं से भी। जहाँ से भी मैंने पता किया तो वो कह रहे थे कि ये ख़त्म हो चुका है, क्योंकि ये ब्लैक पे हमने सेल किया है और ये हिट कोड है। ये मुझे इसका बहुत पसंद था और ये मैंने लाजमी लेना था। तो मैंने बड़ी मुश्किल से इसको एक शॉप से बुक करवाया और ये अब ही मेरे पास आया था, कल ही। तो मैंने सोचा कि मैं फ़ौरन आप लोगों को दिखाऊं कि मैंने अपना ईद का ड्रेस कैसा लिया है। ये मुझे बहुत पसंद था। ब्लैक मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। तकरीबन अगर आप मेरी देखेंगे तो सारे कपड़े मेरे पास हैंगरों में आपको मेरी कबर्ड में ब्लैक ही तकरीबन मिलेंगे। लेकिन मैं क्या करूं, ब्लैक इतने खूबसूरत होते हैं कि वो छोड़ने पे दिल नहीं करता। मेरा दिल तो बिल्कुल भी नहीं करता। और अगर ब्लैक ज़्यादा हैं तो हो पड़े, लेकिन जो चीज़ मुझे पसंद है मैं वो ले लेती हूँ। मुझे कोई एक कलर पसंद बिल्कुल भी नहीं है, मेरे मूड पे डिपेंड करता है। मुझे पीच भी बहुत पसंद है, पिंक भी बहुत पसंद है, मस्टर्ड ऑरेंज स्ट्राइप भी बहुत पसंद है। इस तरह से डिफरेंट मूड पे भी डिपेंड करता है किसी सीज़न में आपका
किसी कलर पे बहुत ज़्यादा दिल आ जाता है। अच्छा जी, ये जो मैंने सूट बाय किया है, इसका ये जो आपको मोटिव्स नज़र आ रहे हैं ये थ्रेड के हैं। ये वाले जो मोटिव्स हैं ये थ्रेड के हैं, ठीक है। और ये तिल्ला वर्क है। ये देखिए, ये मुझे ईद के अकॉर्डिंग ना बहुत अच्छा लगा कि ये ईद के लिहाज से है, और क्योंकि इसमें तिल्ला भी है, गोल्डन गोल्डन सा है। तो आप जब ईद के लिए कुछ स्पेशल लेते हैं ना, कि कुछ स्पेशल हो और थोड़ा सा फैंसी लुक वाला हो और इस किस्म का हो, तो मुझे था कि मैं आपको पूरा अच्छी तरह से ये दिखाऊं, आपको नज़र आए कि ये क्या चीज़ है। अगर आप भी बाय करना चाहें तो कर सकती हैं, ताकि आपको पता चले ना। तो ये इसका फ्रंट है, इस तरह से बीच में ये थ्रेड के हैं और वो वाला तिल्ले के मोटिव्स हैं। ये थ्रेड के मोटिव्स हैं, वो तिल्ले के मोटिव्स हैं। और इस तरह से ये नीचे बॉर्डर है, फुल काम से गुथी हुई, बहुत नीट काम, बहुत खूबसूरत। ये बहुत अच्छा, इस हिट कोट का मुझे बहुत वेट भी था और मेरा दिल था कि जब ये आएगा तो मैंने लाजमी ये बाय करना है। मुझे बहुत मुश्किल से मिला है, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। मैंने ये स्टिचिंग के लिए देना है, जब स्टिच होके आएगा इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ये इसका बैक है, मैंने इस तरह से ना हैंग कर दिया था ताकि मैं आप लोगों को अच्छी तरह से दिखा सकूं और आपको भी अच्छी तरह से नज़र आए कि ये क्या है और कैसे है। मतलब फ्रंट भी फुली एम्ब्रॉयडर्ड और बैक भी प्लेन नहीं है, ब्लैक पे इस किस्म की ये तिल्ले का ये वाली सारी ऐसी बेलें बनी हुई हैं पीछे से, और नीचे दामन के लिए भी ये वाली एक पूरी लंबी बेल आएगी, बाकी प्लेन है बीच में से। तो ये इसकी बैक है। और कलरफुल चीज़ें मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं, कहीं पे भी हों, चाहे वो लाइट कलर्स में बहुत सारे कलर्स हों, चाहे डार्क कलर्स में हों। ये मेरी नेचुरली चॉइस है कि मतलब जहाँ भी कलरफुल चीज़ें होती हैं मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं। मे बी ये ब्लैक सूट भी मुझे इसलिए अच्छा लगा हो कि इसमें मैंने जब देखा इसका पिक्स में कि इसकी जो स्लीव्स हैं वो बहुत ही खूबसूरत कलरफुल सी पिक्स, ये इसकी स्लीव्स हैं और बड़ा प्यारा सा इसका डिज़ाइन है ब्लैक के साथ। और पूरा फुल फ्रंट और बैक आपको मैंने दिखाया, ये वाला फ्रंट और बैक जो पूरा का पूरा फुल जो है वो ऐसे एम्ब्रॉयडर्ड है। और उसके साथ स्लीव्स, खाली स्लीव्स, या तो वो भी होता है ना कि बैक प्रिंटेड होती है और फ्रंट वो होता है एम्ब्रॉयडर्ड होता है, नहीं, ये पूरी शर्ट जो है वो फ्रंट बैक एम्ब्रॉयडर्ड है। और ख़ाली ये जो स्लीव्स है ना, स्लीव्स का इतना प्यारा सा ये डिज़ाइन है, बहुत ही खूबसूरत और कलरफुल। आगे से थोड़ी सी ये प्लेन है और ये फ्रंट पे सारा ये इस तरह से है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अट्रैक्ट किया ये, तो इसलिए मैंने ये वाला ब्लैक सूट बाय किया। ये मैं यहाँ हैंग कर देती हूँ, आपको अगला दिखाती हूँ एक एक चीज़ अच्छी तरह से, ताकि आपको समझ आए कि क्या है कैसे है। अच्छा जी, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये बॉटल ग्रीन कलर है। ये इसका शेफून का बहुत ही प्यारी शेफून का कलरफुल सा दुपट्टा है। ये भी मैंने हैंग किया हुआ था ताकि मैं आपको अच्छी तरह से दिखा सकूं कि ये देखने में कैसा है। इस तरह से ये शेफून का बहुत ही खूबसूरत कलरफुल सा दुपट्टा है, बहुत ही प्यारे, जैसे स्लीव्स में है, जस्ट स्लीव्स और दुपट्टे का ऐसे है। और इसके सेंटर में से हल्का सा ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला ग्रे कलर सेंटर में से है। बाकी इसी तरह से सारा दुपट्टा कलरफुल है और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। इसकी स्लीव्स और दुपट्टा और ये फ्रंट बैक की एम्ब्रॉयडरी, ये बहुत अच्छा लगा। ये बहुत डिफरेंट और बहुत प्यारा सूट है। मुझे था कि मैं आपको इस तरीके से दिखाऊं कि आपको, बेशक मैं 2 सूट दिखाऊंगी, व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको तसल्ली से अच्छी तरह से जो भी मैंने शॉपिंग की है सीज़न की अगर, तो वो मैं आपको अच्छी तरह से दिखाऊं। तो ये इसका ट्राउज़र है। मुझे इस ड्रेस के अंदर डिफरेंट यही लगा, ये ब्लॉक प्रिंट वाला ट्राउज़र आपको नज़र आ रहा होगा, ये सारा ब्लॉक प्रिंट है, ये प्रिंट नहीं है ब्लॉक प्रिंट है। तो इस तरह से ये ट्राउज़र, इसका अगर हम चूड़ीदार पजामा बनवाएं तो भी बहुत अच्छा लगेगा, ट्राउज़र बनवाएं तो भी बहुत अच्छा लगेगा। मैं इसका क्या बनवाऊं, चूड़ीदार पजामा बनवाऊं लॉन्ग शर्ट के साथ, क्योंकि ईद है, ईद पे तो ऐसे अच्छे लगते हैं। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं क्या बनवाऊं, इसका चूड़ीदार पजामा बनवाऊं, क्योंकि आजकल फ़ैशन में बहुत इन है। ये एमन, मेरी बेटी का नाम एमन है और ये एमन एमन बुला रहा है। थोड़ी देर एमन इसे नज़र ना आए तो ये बहुत उदास हो जाता है मेरा मिट्ठू। अच्छा,
ये जो है ना फिर आप मुझे बताइएगा। इसी तरह से ये मुझे डिफरेंट लगा कि मतलब इसका बहुत अच्छा प्रिंटेड सा ये दुपट्टा, और स्लीव्स भी इस तरह से प्रिंटेड सी, और काम वाली फुल शर्ट, और फिर सिर्फ स्लीव्स और वो प्रिंटेड और साथ ब्लॉक प्रिंट वाला ये ट्राउज़र। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से ये सारा समझ आ गया होगा और आपने देख लिया होगा। अच्छा जी, ये जी सेकंड है, तो ये आराम से मुझे मिल गया, इसका कोई इशू नहीं था, ये तो मिल रहा था आराम से। ब्लैक का सिर्फ इशू था, और मुझे ब्लैक बहुत, मैं उसके पीछे थी कि ब्लैक मुझे लाजमी मिले, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिल गया। तो ये पिंक मुझे, क्योंकि मैंने आपको बताया मुझे कलरफुल और डार्क कलर्स, बेसिकली डार्क कलर्स बहुत पसंद है। कभी कभी अम्मी के कहने पे मैं लाइट लेती हूँ कि सारे तुम्हारे पास डार्क कलर्स होते हैं और कोई लाइट भी लिया करो, सारे तुम्हारे ऐसे लगता है जैसे तुम्हारे पास सारे एक ही किस्म के कपड़े हैं, एक ही कलर के कपड़े हैं, कोई डिफरेंस नहीं नज़र आता। तो फिर मैं अम्मी को खुश करने के लिए कभी कभी लाइट ले लेती हूँ, लेकिन बेसिकली मुझे डार्क कलर्स पसंद हैं। ये शॉकिंग पिंक इस दफ़ा मेरी कबर्ड में नहीं था, काफ़ी अरसे से मैंने शॉकिंग पिंक नहीं लिया था, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका बहुत सॉफ्ट वाला थ्रेड है, बहुत सॉफ्ट वाला, बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी है, आपको नज़र आ रही होगी। इसकी मुझे यही चीज़ अच्छी लगी कि ये ना फुल एम्ब्रॉयडर्ड इनके फ्रंट हैं, मतलब पार्टी वेयर हैं, बाहर अंदर जैसे आप जाते हैं, या आप ईद पे फर्स्ट डे सेकंड डे आप तैयार होते हैं, और ये बिल्कुल इसी तरह से फुल एम्ब्रॉयडर्ड इसका ना ये फ्रंट है। अच्छा, ये टिपिकल मुझे लगा, ये मुझे डिफरेंट नहीं लगा। ब्लैक तो डिफरेंट था ना, ये मुझे इतना डिफरेंट नहीं लगा क्योंकि इसका टिपिकल है। इसका ये फ्रंट एम्ब्रॉयडर्ड, ठीक है, और ये इसकी बैक है, ये वाली, ये इस तरह से ये सारी पीछे से प्रिंटेड बैक, क्योंकि ऐसे तो आ रहे हैं काफ़ी अरसे से इस स्टाइल के आ रहे हैं, फ्रंट एम्ब्रॉयडर्ड बैक ऐसे प्रिंटेड, ये तो आ रहे हैं काफ़ी अरसे से। तो ये मैंने अपने रैक के ऊपर फैला दिया था ताकि आपको अच्छी तरह से नज़र आए। और इसी तरह से स्लीव्स भी इसकी एम्ब्रॉयडर्ड हैं, मैं आपको स्लीव्स भी इसकी दिखाती हूँ। ये है इसकी बैक, तो बैक के ऊपर ये वाले जो आपको नज़र आ रही हैं कैरियाँ, ये बैक पे नीचे आएंगी और ऊपर से ये वाला प्रिंट होगा, ठीक है। और फ्रंट है ये वाला, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये फ्रंट है और ये इसकी बैक, ठीक है। अब मैं आपको इसके स्लीव्स दिखाऊं, ये इसके स्लीव्स हैं। बात वहीं पे ही आ गई जहाँ से शुरू हुई थी, कलरफुल कुछ ना कुछ इसके अंदर है, तो ये भी मुझे अच्छा लगा। ये देखें आप, इसकी स्लीव्स बैक काफ़ी कलरफुल है, शॉकिंग पिंक अपनी जगह पे रह गया, तो ये देखें, ये ब्लू भी आ गया, ग्रीन भी आ गया, और ये डार्क ग्रीन भी आ गया, और बड़े प्यारे प्यारे से इसके स्लीव्स के कलर हैं। ये इसकी स्लीव्स हैं, ठीक है। और अब हम आ जाते हैं इसके ट्राउज़र और दुपट्टे के। मैंने इस तरह से सारा मतलब खोल के दिखाया है ताकि आपको नज़र आए। ये इसका उसी तरह से शेफून का दुपट्टा, मुझे नेट वगैरह की बहुत कम मैं कोशिश करती हूँ कि लूँ, क्योंकि मुझे शेफून ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है बाहर अंदर के लिए भी, और वैसे भी मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगती है। कहीं आप जाओ, नमाज़ पढ़ना पड़ता है, तो नेट के दुपट्टों के साथ बहुत मुश्किल होता है, शेफून फिर भी कुछ हैंडल हो जाती है। तो ये इस तरह से है, इसके बड़े खूबसूरत कलर हैं, ये देखिए कितना प्यारा ठंडा ठंडा सा ब्लू कलर है इसके अंदर, और ये जो ग्रीन है इसके अंदर भी प्रिंट है, ये देखें हल्का सा, और इस तरह से इसका दुपट्टा है। और इसकी भी थोड़ी डिफरेंट ये है कि इन्होंने प्लेन ट्राउज़र्स नहीं रखे, इसका ट्राउज़र जो है ना ऑफ वाइट ट्राउज़र है इसके साथ, और ये ट्राउज़र्स इन्होंने प्लेन नहीं रखे, ट्राउज़र्स के भी नीचे से बॉर्डर्स हैं इस तरह से, ये देखें ना, ये प्रिंट है। जैसे उसका ब्लॉक प्रिंट वाला था तो ये खाली ऑफ वाइट होता तो वो ज़रा ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तो इस तरह से ये ज़रा डिफरेंट लगता है। इस तरह से ट्राउज़र्स डिफरेंट लगता है। सायरा रिजवान बाय इत्तेहाद। तो ये जी मेरी शॉपिंग थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं और आप लोगों के साथ गपशप भी हो जाए। काफ़ी दिन हो गए थे, मेरा व्लॉग आया था, उसके बाद दोबारा नहीं आया। आपने कहा था कि हम मेरे साथ शॉपिंग हाउल भी आप अपने शेयर किया करें, तो अलकरम से जो मैंने शॉपिंग की है मैं उसका ज़रूर बनाऊंगी इंशाल्लाह। तो एक ही टाइम में मैं इतना ज़्यादा लंबा नहीं बना सकती, तो आज मैंने ये आपको, ये जो दो थे मेरे लग्जरी इसकी ईद के लिए मैंने लिए थे, ये मैंने आपको दिखा दिए हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको अपने वो अलकरम वाले भी दिखाऊंगी, और इनको भी मैंने आज दे देना इंशाल्लाह टेलर को स्टिचिंग के लिए, क्योंकि ये ईद के ड्रेसेस हैं, आगे बहुत रश हो जाएगा टेलर के पास, तो ये जब स्टिच होके आएंगे। लेकिन मैं इनको ज़्यादा कुछ नहीं करवाऊंगी, सारा कुछ इनके ऊपर है, हल्का सा इनको बस थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग करवाऊंगी, अदरवाइज़ ज़्यादा इनको ज़रूरत ही नहीं है।
तो ये जो है ना, ये जब स्टिच होके आएंगे आपको दिखाऊंगी। तो मेरी वीडियो को आप लोगों ने लाजमी लाइक करना है। इस दफ़ा मेरी वीडियो पे बहुत ज़्यादा लाइक्स आए हैं और मैं देख देख के बहुत खुश हुई हूँ कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स मेरी वीडियो देखते भी हैं, लाइक भी करते हैं और प्लीज़ शेयर भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें मेरी वीडियो। और सब्सक्राइबर्स मेरे माशाल्लाह से इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे थे और मुझे देख के बहुत खुशी हुई। बहुत अच्छे जो नए नए आए हैं मेरे सब्सक्राइबर्स मेरे चैनल पे, वो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है उनके आने की। मैं उनको वेलकम कहती हूँ। आप सब मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।